Good morning students. Today we will discuss coordination chemistry and our topic today is valence bond theory. This is valence bond theory. The theory, it was proposed by Sir Pauling in 1931. Sir Pauling in 1931. पहले ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इस थ्योरी को दिया क्यों था। इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? जो सबसे पहले हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो वर्नर थ्योरी थी। दिस इज वर्नर्स थ्योरी and this theory it has got a lot of limitations. इसका बहुत सारा limitations था। एक limitation था why some of elements form coordination compounds and others do not. कुछ एक elements coordination compound बनाते हैं, दूसरे नहीं बनाते हैं। तो ये एक वर्नर थ्योरी का limitations था। एक और limitation था वर्नर थ्योरी का कि जो coordination compounds होते हैं they show definite optical and magnetic properties. ठीक है, they show definite optical and magnetic properties. तो इन सभी चीजों को वर्नर थ्योरी नहीं समझा पाया था, इसलिए दे शो डेफिनेट ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका डेफिनेट ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इन सभी चीजों को वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज हुई थी। और भी कई थ्योरी प्रपोज हुई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद एक और थ्योरी प्रपोज हुई थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ये थ्योरी स्टूडेंट्स 1950 के अंदर प्रपोज हुई थी। और इसके बाद एक और थ्योरी आई थी लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी ये 1960s में प्रपोज हुआ था ये थ्योरी। और उसके बाद एक और थ्योरी आई थी जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये प्रपोज हुआ था 1960s ऑनवर्ड्स। 11th क्लास में हमने इसको पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे आर ऑफ टू टाइप्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमने 11th में पढ़ा था। तो आज हम स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे इसको डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और एक हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को। लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आपका 12th का सिलेबस में नहीं है, ये 11th में था, ये सिलेबस में नहीं है। यहाँ केवल हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। वर्नर थ्योरी है सिलेबस में 12th में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी देखिए। स्टूडेंट्स इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड्स हम लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे इस थ्योरी के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, COF6 और एक डिस्कस करेंगे हम स्टूडेंट्स FeCN6-4। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है कोबाल्ट और ये फ्लोरीन है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर हम निकालेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट में इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27 है और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो है 3d7-4s2। ये ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मैं x मान लेता हूं। एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और 6 पे -6 हो गया इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू यहां पे +3 आ गया। ठीक है, मींस जो कोबाल्ट है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन था और कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखिए। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स का कमी, डेफिशिएंसी शॉर्टेज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 3d6। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम 3d6 को। ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल हैं, 3d6 है और 3d6 के बाद हमारे पास 4s आएगा।
ठीक है। और 4s के बाद हमारे पास 4p ऑर्बिटल आएगा, 4p ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 4p के बाद हमारे पास 4d ऑर्बिटल होता है, ये 4d ऑर्बिटल है, दिस इज 4d ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो 3d ऑर्बिटल है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं n-1d ऑर्बिटल, और जो ये आपके पास 4d ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं nd ऑर्बिटल। अब आगे डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कोबाल्ट में और इस फ्लोरीन में क्या रिलेशन है। देखिए ये आपके पास कोबाल्ट है और 6 फ्लोरीन्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोरीन है, सेकंड फ्लोरीन है, थर्ड फ्लोरीन है, ये आपके पास फोर्थ है, फिफ्थ है और ये आपके पास सिक्स्थ है। स्टूडेंट्स ये फ्लोरीन जो है ये लिगेंड है, दिस इज लिगेंड, और कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इट एक्ट एज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का यहाँ पे कोबाल्ट काम कर रहा है। ये लिगेंड है और लिगेंड का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। लिगेंड क्या होता है? एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट, ठीक है। तो ये फ्लोरीन आपका लिगेंड है, तो इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस कोबाल्ट को देगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो फ्लोरीन लिगेंड था, इसने अपना लोन पेयर कोबाल्ट को दिया और कोबाल्ट के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये फर्स्ट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज, ये जो बॉन्ड बना आपका स्टूडेंट, ये मेटल था, ये लिगेंड था, इस बॉन्ड को हम कहेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बना है? इसने लिगेंड ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो हम इसको यूं कहेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड, इट अराइजेस ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल एटम। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पोस्टुलेट्स हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। क्या पोस्टुलेट होगा? मेटल ligand bond arises due to donation of lone pair of electrons by the ligand to the central atom, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को, इसका शेप, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब कुछ आगे डिस्कस करते जाएंगे और यहीं से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इसका पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो भी निकलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3d6 हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, हम पहले इसको 3d6 लिख लेते हैं, एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं। कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन था, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 थी, +3 का मतलब है, इसका मीनिंग है 3 इलेक्ट्रॉन्स का कमी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो ये 3d6 हो गया। 3d6 को हम फिल कर लेते हैं, 3d6 की हम फिलिंग ऐसे करेंगे, ये आपके पास 3d6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4s आपका वैकेंट है, 4p वैकेंट है और आगे आपका 4d भी वैकेंट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने इसमें पढ़ी थी, वहां आपको बताया गया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, इट इज वीक फील्ड लिगेंड, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। और स्टूडेंट जो वीक फील्ड लिगेंड हैं वो बैक पेयरिंग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके यहाँ पे आ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग कर ले। ऐसी पेयरिंग कब होती है? जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जैसे इस केस में है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फील्ड स्ट्रेंथ के अनुसार लिगेंड्स को अरेंज किया गया है और वहां आपको बताया जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर जो साइनाइड आयन है, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं आपके, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो आपका, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जहां पे भी ये लिगेंड आ जाएंगे वहां पे पेयरिंग होगी। कैसे पेयरिंग होगी वो हम इस एग्जांपल के अंदर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है।
तो ये वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब देखिए इस फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसको दिया कोबाल्ट को, और कोबाल्ट ने ये ले लिया, ये इसका लोन पेयर, और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो यहां आ गए 4s ऑर्बिटल में। ये जो क्रॉस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लोरीन ने कोबाल्ट को दिए हैं, वो ये जो कोबाल्ट है इसकी 4s ऑर्बिटल के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहां से हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आएगा। क्या सेकंड पोस्टुलेट होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो देखिए। जो लिगेंड है अपना लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम के पास लेने के लिए, लोन पेयर लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे द मेटल आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो जो लिगेंड लोन पेयर देगा उसको एक्सेप्ट कर सके। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब ये जो फ्लोरीन है इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इस फ्लोरीन आयन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब 4p इस 4p ऑर्बिटल में आ गए। उसके बाद इसने अपना लोन पेयर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। इसने अपना लोन पेयर दिया सेंट्रल एटम कोबाल्ट